दोस्तों अगर आपने ये वीडियो चालू किया है तो मैं आपको बता देती हूँ ये वीडियो का पार्ट 2 है। इसे देखने से पहले आपको पार्ट 1 देखना कंपलसरी है क्योंकि ये उसी का ही कंटिन्यू है। और अगर आपको पार्ट 1 नहीं मिल रहा तो मैं आपको बता देती हूँ, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 में आइए। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, हमने लेंथ चेंज कर लिया है। शोल्डर हमें करना है 16.5 और इनका था 16.25। तो कितने का डिफरेंस पड़ रहा है, इसमें डिफरेंस है 0.25 का, 0.25 का। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। तो हमारा कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 0.12। 0.12 मतलब हमें 0.1 इंच का ही चेंजेस करने हैं, ठीक है ना। हमें 0.1 इंच ही इंक्रीज करना है। तो अभी आपका फोकस यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे देखिए। तो हम 0.1 इंच कर लेते, इंक्रीज कर लेते हैं। ये हमारा शोल्डर साइड है। तो सबसे पहले आप ये वाला लाइन यहाँ पे मैच करिएगा और ये यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। जो हमारा है उससे मैंने 0.1 इंक्रीज़ कर दिया। अगर मैंने यहाँ पे इंक्रीज़ किया है तो यहाँ पे डिक्रीज़ भी करेंगे, ठीक है, तभी जाकर बैलेंस होगा। चलिए हो गया। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था। अगर आप यहाँ इंक्रीज़ करते हो तो यहाँ पे आपको डिक्रीज़ करना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ पे कम कर रहे हो शोल्डर तो आपको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा नेक्स्ट साइड में, ठीक है। चलिए अब इसको हम मिला लेते हैं फ्रेंच कर्व की मदद से। ठीक है, अब ये वाली हमारी फाइनल लाइन होगी। अब यहाँ से भी इसको भी ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये भी हमारा फाइनल लाइन हो गया। चलिए अब हम जैसे कि यहाँ पे किया है तो हम ये वाला शोल्डर भी कर लेते हैं, ठीक है। बैक पार्ट का यहाँ पे इंक्रीज करेंगे एक लाइन, यहाँ पे इंक्रीज कर दिया हमने शोल्डर, और यहाँ पे 1 इंच कम कर दिया। चलिए अब इसको भी मैच कर लेते हैं। ये हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चेंजेस करने हैं, शोल्डर हो गया। चेस्ट तो देखो दोनों का सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है वेस्ट की देखो हमें कितना चेंज करना है, 36 इनका दे रखा है और मुझे करना है 35.5, तो मतलब हाफ इंच का डिफरेंस है। तो हाफ इंच डिवाइड करेंगे हम 4 से, ठीक है ना। तो हमें कितना कम करना है, मतलब एक लाइन के करीब, ठीक है। 0.12 आ रहा तो मतलब एक लाइन के करीब कम करना है। तो उसको हम कम कर देते हैं, उसको हम यहाँ से कम करते हैं।
ठीक है, हमें कम करना था तो मैंने यहाँ से कम कर दिया है, ठीक है। बट कटिंग के टाइम इसको भी कटिंग नहीं करेंगे, इन दोनों को मैच करते हुए हम कट करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ से मैंने 1 लाइन हटा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्या है, शोल्डर टू एपेक्स, ये मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ पे किया है। अगर आपको नहीं, अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्या है, एपेक्स टू एपेक्स, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं अगर आप इस टाइप का पैटर्न ले रहे हैं तो। नेक्स्ट है शोल्डर टू लोअर चेस्ट, शोल्डर टू लोअर चेस्ट भी हमने इंक्रीज डिक्रीज कर दिया है। नेक्स्ट है फ्रंट पार्ट का नेक, जो फ्रंट पार्ट का नेक है वो हमें करना है 6.5 इंच और इनका 6.75 इंच है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले मैं पेंसिल से ही कर देती हूँ, 0.25 भी बढ़ाना है। .25 मैंने इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक है, इसको भी हम कट नहीं करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा ही कट करेंगे। ठीक है, इसको बड़ा बड़ा ही कट करेंगे, बाद में इन दोनों को मैच करते हुए हम कट करेंगे। अच्छा, इसको अगर मैं बता देती हूँ कि डबल एक्सल के लिए हम सिर्फ ये 2 ही नेक बना सकते हैं, या तो जो इन्होंने दे रखा है वो, या तो 6.5। इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, इससे कम नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते, ये वाला चीज़ मैंने जो हमारा पहला वीडियो आया था ना, जो पुराना वाला, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा था काफ़ी अच्छी तरीके से। जो हमारा फर्मा हम लेते हैं ना, उसमें हम ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, लिमिटेड चेंजेस ही कर सकते हैं। ये आपको मैंने पहले भी बता दिया था। अगर हम खुद फर्मा काटते हैं तब वो हम अपने अकॉर्डिंग ही फर्मा काटते हैं, ठीक है। ये देखिए, हम बस इतने चेंजेस ही कर सकते हैं। अगर आप कोई भी फर्मा ले रहे हो ना किसी भी साइज़ का, तो उसमें ये चेंजेस ही कर सकते हैं। रेड वाला तो वो है जो हमें फर्मे में दिया गया है, और ग्रीन वाला वो है जिसको जितना हम चेंजेस कर सकते हैं। लाइक डबल XS में हम 5.25 से कम नहीं जा सकते, ठीक है। और इनमें ट्रिपल एक्सल में हम 7 इंच से कम नहीं जा सकते और 7.5 से ज़्यादा नहीं। वैसे ही एक्सल में भी 6.75 से हम ज़्यादा नहीं जा सकते। और वैसे उसी तरीके से ये रेडी शोल्डर है, उसी तरीके से यहाँ रेडी शोल्डर का भी हम लिमिटेड ही चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा डबल एक्सल है तो हम 3 इंच से लेकर 3.75 तक ही शोल्डर बढ़ा सकते, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते और 3 से कम नहीं कर सकते। वैसे ही स्मॉल साइज़ से लेकर डबल एक्सल तक तो सेम दे रखा है, इन्होंने 3 मेंशन कर रखा है। तो आप स्मॉल साइज़ में 3.75 से ज़्यादा नहीं कर सकते और 3 से कम नहीं, ठीक है। और जैसे XS में आप 3 शोल्डर करना चाहो तो आप नहीं कर सकती, तो आपको ये वाला ही फॉलो करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है बैक बेल्ट, ठीक है ना, मतलब हमारा ये वाला बेल्ट इन्होंने दे रखा है 5 और हमें करना है 5.5। तो हम कैसे करेंगे? अच्छा चलिए, बैक बेल्ट को करने से पहले ना, जो हमारे एक बार एक क्यूरी आई थी ना कि अगर हम इसमें डार्ट लगाए तो कैसे लगाएंगे, ठीक है। पहले उसको मैं कर देती हूँ, वो मैं पेंसिल से बना रही हूँ सो दैट मैं बाद में रफ कर पाऊँ। तो सबसे पहली बात तो, जैसे राजा रानी का हम फर्मा लेते हैं ना, इनमें ना पीछे बैक पार्ट में पीछे डार्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी इसका शेप ही वैसा होता है, ठीक है। डार्ट देने की कोई भी नीड नहीं है इसमें। और स्टिल अगर आपको डार्ट देना है तो आप कैसे दोगे, मैं आपको वो वाला पार्ट चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। वैसे डार्ट देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो डार्ट देने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है इसको स्ट्रेट कर देना है।
इसको स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ, स्ट्रेट कर दिया। आई होप आपको दिख रहा होगा लाइन, ठीक है। ये वाला लाइन, इसको अब थोड़ी देर भूल जाइए। ये वाला लाइन, इसको स्ट्रेट कर दिया, स्ट्रेट कर दिया। अब देखो, अभी मैं राजा रानी के फर्मी के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। स्ट्रेट कर दिया और वेस्ट का साइज़ क्या दे रखा है 36। 36 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आ रहा है 9। 9 प्लस उसमें 1.5 इंच तो मार्जिन है, ठीक है। प्लस हम कितना डार्ट दे सकते हैं, हम डीप नेक में दे सकते हैं 1 इंच से लेकर 0.75 तक, ठीक है। तो मान लेते हैं हम 1 इंच ही डार्ट दे रहे हैं प्लस 1 इंच, तो कितना हो गया 11.5। तो अब यहाँ पे 11.5 कर लेते हैं। 1 इंच डार्ट का बढ़ा दिया मैंने, ये मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे। उसके बाद इनको मिला देंगे, ठीक है। ये मैं मिला दिया है। अब हम यहाँ से कर लेते हैं 1.5 इंच। ये मार्जिन मैंने हटा दिया, मार्जिन हटाने के बाद अब ये वाला लाइन मैच कर देते हैं, ठीक है। ये मार्जिन हट गया। अब हमारा देखो ये कितना हो रहा है, ये होना चाहिए हमारा 9 + 1 10 होना चाहिए। तो ये हमारा एग्जैक्टली 10 इंच है, ठीक है। अब हम इसका हाफ करेंगे, हाफ कर लिया। अब हमें यहाँ पे मार्जिन ऑलरेडी इंक्लूड है, ठीक है। तो हमें डार्ट एटलीस्ट 6.5 इंच देना ही है, ठीक है। आप एटलीस्ट 6.5 इंच दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, और दोनों साइड से हाफ इंच, दोनों साइड से हाफ इंच ले लिया। और ये डार्ट लगा दिया, ठीक है। ये तो हमारा डार्ट का कॉन्सेप्ट हो गया। जब आप कट करोगे तो आपको थोड़ा सा ऐसे कट, मतलब नीचे करके कट करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे थोड़ा ड्राफ्टिंग के पार्ट को पॉज किया है और आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, पहले वो क्लियर कर लेते हैं ये पॉइंट। दोस्तों सबसे पहली बात, पैटर्न हमें क्यों खरीदना है और खरीदना भी है या नहीं, ये वाला पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखो, पैटर्न उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो सोच रहे, जैसे मैं ये सोच रही कि मुझे अपने लिए ही ब्लाउज स्टिच करना है, तो मैंने अपने साइज का ले लिया है, ठीक है। मैंने 40 साइज़ का एक पैटर्न परचेस कर लिया है ब्लाउज़ का। तो मैं उसको, मुझे पता है कि मुझे गोल गला ही चाहिए, तो मैं उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर करके अपना ब्लाउज़ बना रही हूँ, डन। मगर अगर आप अर्निंग के हिसाब से सोच रहे हो, अगर आपका बुटीक है या आप घर से ही दूसरों के लिए ब्लाउजेस सिलते हैं, तब क्या आपके लिए ये पैटर्न परचेस करना वर्दी है भी या नहीं, वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखो मेरे हिसाब से ये मेरी खुद की पर्सनल चॉइस है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियंस है, आपका अलग हो सकता है, बट मैं आपको एक पॉइंट बता रही हूँ, आप उसको सोचना। अब मान लेते हैं आपने फर्मा परचेस कर लिया, आपने ये कटोरी वाला ही परचेस कर लिया, तो वो क्या है, पीछे से डीप है, आगे से आपका एक लिमिटेड है कि आप इतना ही डाउन कर सकते, इतना ही बढ़ा सकते हो। मगर आपके पास एक क्लाइंट आया
क्लाइंट तो फिर आपके फर्मी के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा ना, वो आपको पे कर रहा है। तो उसने कह दी कि नहीं मुझे गोल गला नहीं चाहिए पीछे से, मुझे चाहिए ब्रॉड वी नेक और उसमें डोरी डोरी चाहिए। तो क्या आप इस पैटर्न से बना पाओगे? बिल्कुल नहीं, आपको खुद ही पैटर्न काटना है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मेरे जो कहने वाली बात ये है, अगर आप सिलाई कर रहे हो, आपके हाथ में भी हुनर होना चाहिए, आपके पास भी नॉलेज होनी चाहिए कि मैं डिफरेंट साइज़ के लिए पैटर्न कैसे कट कर पाऊँ, दूसरे की ब्लाउज़ के लिए कैसे पैटर्न कट कर पाऊँ, उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं उसमें क्या क्या चेंजेस कर पाऊँ। ठीक है, तब आप बिल्कुल पैटर्न के साथ जो रेडीमेड पैटर्न आते हैं उसके साथ रिलाय नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको क्लाइंट बोल सकता है कि नहीं मुझे आगे का गले ना थोड़ा सा डीप चाहिए, मगर डीप तो आप कर नहीं सकते, इसमें आपको फिर बहुत से चेंजेस करने पड़ेंगे, आप उतना नहीं कर पाओगे क्योंकि ये लिमिटेड उसके लिए बनाया हुआ है। ठीक है, अब बात आती है आपके जो कमेंट आया था कि मैंने प्रिया मैम से कौन सा कोर्स परचेज़ किया था, मैंने कौन सा कोर्स किया था। तो दोस्तों इसका आंसर है, जब प्रिया मैम मतलब 5 साल पहले की बता रही हूँ, जब स्टार्टिंग में ही एकदम जब मतलब वो अकेले ही काम कर रही थी, तो वो अपना वर्कशॉप वगैरह लेती थी, मैं तब से प्रिया मैम से जुड़ी हुई हूँ। तो उस टाइम उनका ब्लाउज़ काटने का मेथड वगैरह बहुत डिफरेंट था और आज जैसे कि बिल्कुल डिफरेंट है, 5 साल के बाद का बता रही हूँ। ठीक है, मैं तब से प्रिया मैम से जुड़ी हुई हूँ और मेरे तरफ मुझे जो कंफर्टेबल फील होता है, मुझे यही कंफर्टेबल फील होता है कि मैं पैटर्न खुद काटूँ, अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग मैं पैटर्न खुद फर्मा काटूँ, फिर उसको स्टिच करूँ। प्रिया मैम जो पहले सिखाती थी 5 साल पहले या फिर 4 साल पहले, 3 साल, वो एकदम डिफरेंट मेथड था। और आज की डेट पे 2026 की बात करूं तो आज एकदम डिफरेंट मेथड है। क्यों है डिफरेंट मेथड? क्योंकि हम गलती कर करके ही हमें पता चलता है हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। हमने एक ब्लाउज़ बनाया तो हमें पता चला अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे अगर हम इसमें थोड़ा सा डार्ट लगा देंगे, थोड़ा सा और स्टिच कर देंगे, यहाँ से इस चीज़ को हटा देंगे तो हमारा ये और अच्छा बन सकता है और अच्छी फिटिंग आ सकती है। ये एक पॉइंट आ गया। थोड़ा सा और लेंथ बढ़ा सकते हैं तो ये ऐसे करेंगे तो ये उठेगा नहीं। तो ये सब हम प्रैक्टिस कर करके ही पता चलता है, अलग अलग डिफरेंट साइज़ की ब्लाउजेस कट करके ही पता चलता है। तो आपके लिए सरप्राइज़ ये है, जो मैं आप लोगों को ब्लाउज़ सिखाने वाली हूँ वो मैं एकदम प्रिया मैम के स्टाइल में ही सिखाने वाली हूँ। और जो सरप्राइज़ ये है वो मैं आपको पुराने मेथड से नहीं, मैं आपको 2026 नए मेथड से ही सिखाने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। बस आप लोगों को फोकस करना है, जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ वो मैं डिटेल में सिखाने वाली हूँ। एक पैटर्न को एक जो पैटर्न है उसको एक बार में उठाएंगे, उसको हम डिफरेंट साइजेस में प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग साइज में प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सिलाई हम एक ही पैटर्न का देखेंगे, सिलाई भी इम्पॉर्टेंट है मगर सबसे पहले आपको बॉडी स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत है, वो भी मैं इसी वीडियो में आप लोगों को कवर कर दूंगी। हमारा मेन फोकस डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स पे ही होगा। तो डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें कैसे कैसे जो पैटर्न है उसको ड्रॉ करना है, कैसे कैसे चेंजेस करना है, हम उसमें पूरा फोकस करेंगे। तो चलिए फिलहाल तो हम इस पे हमारा जो ड्राफ्टिंग है उस पर वापस चलते हैं। चलिए ड्राफ्टिंग करते हैं। जब आप इसको कट करोगे तो आपको ये डार्ट को थोड़ा आप बंद करके फिर कट करना, ठीक है? फिर ऑटोमेटिकली स्ट्रेट ही हो जाएगा। ओके, ये ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाएगा। तो नीचे से ये थोड़ा सा ऐसे करके बढ़ेगा, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। बढ़ा सकते हो, 0.25 कर जा सकते हो, जैसे यहाँ से 0.25, ठीक है, और यहाँ से भी 0.25, दोनों तरफ से 0.25 चले गए। अब हम ऐसे इसको मैच कर देते हैं, ये देखो इस टाइप से मैच कर दिया। ठीक है, ये इस टाइप से कटिंग हो जाएगा आपका, ठीक है? ऐसे आपको थोड़ा बढ़ा देती हूँ, ये
इस टाइप से कट होगा। ठीक है, इससे ना यहाँ पे जो कपड़ा थोड़ा कम दिखता है ना, उठा हुआ लगता है। ऐसे कट करोगे तो ये डार्ट लगने के बाद ना ऑटोमेटिकली स्ट्रेट ही हो जाएगा आपका। ठीक है, वैसे फर्मा में डार्ट देने की ज़रूरत नहीं है, डार्ट ऑलरेडी है। ये मैं उनको बता रही जिनका मैसेज आया था कि डार्ट कैसे देना है, ये मैंने उनके लिए क्लियर किया है कि हम इसको स्ट्रेट करके 1 इंच से लेकर, मैं लिख देती हूँ, 1 इंच से लेकर कितना डार्ट दे सकते हैं, 0.75। ठीक है, 1 इंच से लेकर 0.75 का डार्ट दे सकते हैं, 75 इंच का। ठीक है, और कैसे करना है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चलिए अब हम अपने पैटर्न पे वापस चले जाते हैं। इसको मैं रब कर देती हूँ। अच्छा, आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इसको रब करने से पहले ना आपको एक चीज़ और चेक करना है, वो है क्या यहाँ का जो साइड पार्ट है और यहाँ का, वो दोनों का जो लेंथ है वो मैच कर भी रहा है या नहीं। देखो इसका कितना आ रहा है, 9.5। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे इसमें 9.5 आ रहा है कि नहीं। हम अभी ये मैरून वाला जो रेड कलर का लगाया है उसको नहीं करेंगे। ठीक है ना, हमारा जो है उसी को ही देखेंगे। 6.5 में एक लाइन, फिर यहाँ से भी चेक करेंगे 6.5 में एक लाइन। तो ये देखो 10 इंच आ रहा है और 1/2 इंच यहाँ का जो सिलाई मार्जिन था उसको अगर हटा देंगे तो हो जाएगा ये 9.5 इंच, क्योंकि इसको दोनों को सिलने के लिए तो मार्जिन ऐड है ना, तो वो वाला मैंने हटा दिया है। ठीक है, ये आप चेक ज़रूर कर लेना कि आपका ये और ये मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देती हूँ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। मैंने यहाँ पे फर्मा लगा कर ना, इसमें मैंने मास्किंग टेप लगा दिया है, क्योंकि ना मुझे यहाँ पे थोड़ा शोल्डर का जो मैंने लाइन बनाया था ना, वो मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। ठीक है, तो और मैंने यहाँ जो बढ़ाया था वो भी मुझे लग रहा है वो इवन नहीं था। रीज़न बताती हूँ उसका क्या था। जो मेरा मेज़रिंग टेप है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हो, देखो इस टाइप से हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके देखोगे तो ये देखो, इस टाइप से देखोगे तो यहाँ से भी देखोगे तो अनइवन सा हो रहा है। ठीक है, ये स्ट्रेट सही से नहीं है, इसलिए मैंने नया मेजरिंग टेप निकाल दिया। ठीक है, अब इसमें और इसमें देखना, फ़र्क देखना। ठीक है, ये देखिए इसके वजह से ना ये एक एक लाइन ना आगे पीछे हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखिए ओरिजिनल और इसमें थोड़ा थोड़ा ये आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, इसलिए फ़िलहाल तो मैं इसको डिस्कार्ड कर दूंगी। आपके पास भी अगर इस टाइप का मेजरिंग टेप है ना, तो आप उसको चेंज ज़रूर कर दीजिएगा। मेजरिंग टेप तो वैसे भी मेरे पास तो काफ़ी सारे मेजरिंग टेप रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे कभी भी ये देखो आगे के ज़्यादा यूज़ होते हैं ना, देखो इस टाइप से मुड़ी जाता है ये, यहाँ से इस टाइप से प्लास्टिक का ही होता है। ये देखो एकदम स्ट्रेट नहीं है ये, और अगर मैं इसको कंपैरिजन में लगाऊंगी तो देखो, ये देखिए। ठीक है, तो मैं इसको साइड करती हूँ। और आपको बता दूँ ये वाला मेजरिंग टेप मुझे राजा रानी कोचिंग से ही एज ए गिफ्ट मिला था। अब मैं इसको यहाँ पे करती हूँ तो एग्जैक्टली ये 4.5 आ रहा है। अब मैं इसमें बढ़ा देती हूँ। मैंने यहाँ इंक्रीज़ कर दिया है। अब मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी लगा दूंगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पर भी लगा दूंगी टेप। मुझे इस पोर्शन को भी ठीक करना है।
अगर आपकी भी मार्किंग ऐसे ख़राब हो जाए ना तो आप मास्किंग टेप का ही यूज़ करना। मास्किंग टेप तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है, आपका बहुत काम आता है ये टेप। चलिए अब हमने यहाँ पे बढ़ाया है तो यहाँ पे घटाना भी पड़ेगा, तो वो भी कर देते हैं हम। ये हो गया फाइनल, हमारा ये हो चुका है। ओके, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं हमारे बैक बेल्ट पे, ठीक है। तो बैक बेल्ट को करने से पहले हमें बैक पार्ट का भी लेंथ इंक्रीज करना है, अभी तक किया नहीं है। तो बैक पार्ट का भी लेंथ हमें कितना इंक्रीज करना है, 0.75, तो 0.75 इंक्रीज कर देते हैं। इसको इंक्रीज करते हैं यहाँ से। यहाँ पे थोड़ा सा हमें राउंड दे देना है, ठीक है, पॉइंटेड नहीं रहना चाहिए, राउंड कर दिया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लेंथ इंक्रीज कर दिया है। ओके, नाउ बैक बेल्ट हमें 5.5 चाहिए, इन्होंने 4 दे रखा है। तो फिलहाल तो हमने क्या किया है, लेंथ बढ़ाया है हमारे इसका, तो हमें 5.5 हमें रेडी चाहिए, है ना। इनका 4 है तो 5.5 रेडी, मतलब प्लस इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन होगी, तो 6.5 इंच चाहिए। तो देखो इसमें 6.5 इंच हो रहा है, नहीं यहाँ पे हमारा कम हो रहा है, तो हम हाफ इंच बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ मैंने हाफ इंच बढ़ा दिया है। अब इसी को स्ट्रेट कर लेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे चाहो तो थोड़ा सा ये बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 2 इंच, तो 3 इंच भी कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपको थोड़ा इसको चौड़ा चाहिए तो मैं थोड़ा सा इसको चौड़ा ही कर रही हूँ, 3 कर देती हूँ, ठीक है। तो 3 इंच पे कर देती हूँ, मैं निशान लगा देती हूँ। ठीक है, ये 3 इंच पे आ गया। और अब ये ग्रीन लाइन हमारी फाइनल होगी, ठीक है। यहाँ पे एटलीस्ट यहाँ हाफ इंच तो मिलना ही चाहिए, ऐसे ऐसे शेप देंगे हम, ये ठीक है। ये हमने शेप दे दिया, तो आपको समझ आ गया। यहाँ पे इन्होंने 4 इंच दे रखा था, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन का भी ऐड था, तो इनका ये यहाँ पे था 5 इंच। मुझे 5.5 चाहिए, तो प्लस उसमें मैंने 1 इंच सिलाई मार्जिन डाला था, तो 6.5 आया। तो मैंने यहाँ पे 6.5 पे निशान लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे। चलिए, अब आपकी क्वेरी थी
कि पीछे का बेल्ट दे रखा है, बैक बेल्ट दे रखा है 3.25 और आपको करना है 5.5। तब क्या करोगे? ठीक है, देखो इस केस में यहाँ तो मैंने इंक्रीज किया है तो मैंने ऐसे कर दिया। अगर मैं डिक्रीज करती, मान लो ये वाला मेरा पेंसिल से कर देती हूँ मैं, मान लो मैंने 0.75 डिक्रीज किया है, ठीक है। अब मुझे करना है 6.5 पे निशान लगाना है। तब मैं यहाँ से लगाऊंगी, ये यहाँ पे हो जाएगा, इतना ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो, मगर ना आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ तक तो रेडी शोल्डर बाकी रह गया। रेडी शोल्डर इनका भी 3.5 था और हमारे भी 3.5 है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ से चेक करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से चेक करेंगे क्योंकि ये तो इंक्रीज़ कर दिया। यहाँ हमारा शोल्डर लाइन नया आया है तो 4.5, ठीक है ना, 4.5 पे आ गया है। 4.5 क्यों आया है आपको पता है ना? क्योंकि 3.5 तो हमें चाहिए, उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन भी है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से कह रही हूँ मैं। ये हो गया हमारा 4.5। इसलिए मैंने आपको बोला था यहाँ आपको समझाने के लिए कि अगर आप यहाँ बढ़ा रहे हो तो यहाँ कम करना। अगर आप यहाँ पे कम नहीं करते ना तो ये वाला जो था ना, ये वाला, ये आपका एक्स्ट्रा हो जाता, फिर ये आपको जॉइंट के टाइम ना आपका दिक्कत करता, ठीक है। यहाँ भी आपको 3.5 है प्लस उसमें 1 इंच मार्जिन लेकर 4.5 यहाँ भी निशान लगाने हैं और यहाँ भी, जो कि हमारा ऑलरेडी 4.5 ही आ रहा है। अब क्या करना है? अब हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको कट कर लेंगे, मगर यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के कट करेंगे और यहाँ पे भी, ठीक है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के ही कट करेंगे क्योंकि हमें अभी गले का शेप भी देना है। तो मैं जल्दी से इसको कटिंग कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं कटिंग कर रही थी तो मुझे ध्यान आया कि अभी हमने बैक साइड में ना कमर का निशान नहीं लगाया है, तो उसको भी मैं लगा लेती हूँ। तो हमारा जो वेस्ट कितना था, 36 राजा रानी का था, हमारा कितना था 35.5, मतलब 0.5 का डिफरेंस है। तो उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो मतलब हमें एक लाइन चेंज करना है, ठीक है। तो एक लाइन हमें कम करना है, तो यहाँ से मैं एक लाइन कम कर देती हूँ। बस अब इसको हम मिला लेंगे। ठीक है, ये मैंने ग्रीन वाली लाइन को फाइनल कर दी है, इसको मिला लेंगे। अब इसको कटिंग कर देते हैं। यहाँ पे मैंने चारों पार्ट्स को कंप्लीट कर दिया है। ये बैक का हो गया, ये बेल्ट हो गया, और ये हमारा कटोरी और ये साइड पैनल,
ठीक है, अब बैक पार्ट को मैं साइड में रखती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसका साइड का जो है ना हमारा मार्जिन लेने वाला, उसको ठीक करती हूँ। ठीक है, तो इसको तो सबसे पहले 1/2 इंच ऊपर, हाफ इंच ऊपर मार्जिन ले लेते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखना कैसे कर रही हूँ मैं। 1/2 इंच ऊपर सिलाई मार्जिन ले लिया। ठीक है, सिलाई मार्जिन लेने के बाद इसमें भी सिलाई मार्जिन है। ये जो ब्लैक वाली लाइन और ये वाली, इसकी जो ब्लैक वाली लाइन है ये वाली, ये मैच होनी चाहिए और ये इसकी सिलाई मार्जिन के ऊपर ही रख देंगे ऐसे करके। ठीक है, अब चाहे तो ना टेप लगा सकते हो, ये इस टाइप से हो गया। मैंने इसको भी टेप लगा कर रख दिया है। अब ये हमारा हिलेगा डुलेगा नहीं, यहाँ पे भी मैंने मास्किंग टेप लगा दिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, हमें यहाँ से 0.1 इंच कम करना था, यहाँ पे तो मैंने निशान लगा दिया। अब ये ग्रीन लाइन हमारी फाइनल होगी, अब इसके साथ मैच कर देंगे क्योंकि ऊपर तो सेम ही है। अब यहाँ से ये मैच कर देंगे। ये अब ये स्ट्रेट भी हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा जो कमी लग रही थी वो भी हमारे यहाँ से ठीक हो गया है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेल्ट और इसका। ठीक है, अभी समझ आ गया ना मैं क्यों इसको 1/2 इंच करके वो करके कर रही थी, क्योंकि यहाँ तो सिलाई होगा ही, इस वजह से। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, गले का। अब हमारा लास्ट गला ही बाकी रह रहा है। गले को भी हम जोड़ लेते हैं। गला इस टाइप से जुड़ेगा ना। इसमें ना मैं होल कर देती हूँ क्योंकि ये दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ये उल्टा हो रहा है ना, तो मैं इसको एक बार होल कर देती हूँ, पंच कर देती हूँ। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलने चाहिए। बस ये मैच हो जाते ही ना हम इसमें टेप लगा देंगे। ये टेप लगा दिया। अब यहाँ से एक बार और देख लेते हैं। अच्छा, आपको ये समझ आया ना मैंने यहाँ पे होल क्यों किया है? ये होल जो मैंने किया है वो किया है मैंने 0.25 जो हमने बढ़ाया था उस पे। ठीक है, उस पे किया है। अब स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। स्ट्रेट लाइन आ गया है। अब हम इस लाइन को भी इसके साथ मैच कर देंगे। जितना जा रहा है जाने देंगे। अब हम आर्म होल स्केल की मदद से ना ये मैंने निशान बना दिया है। अब हम फाइनल इसी लाइन पे कट करेंगे।
ठीक है, एक बार मैं आपको और बता देती हूँ। सबसे पहले तो आप ये दोनों पॉइंट मिलाकर टेप लगा देना, ठीक है। उसके बाद आपको जितना आपका बढ़ाना था उतने में अपने निशान लगा देना, क्योंकि मैंने ये उल्टा रखा था तो इसमें निशान दिख ही नहीं रहा है, निशान पीछे चला गया बैक साइड में। मगर आप लोग अपनी अकॉर्डिंग कर लेना सेट से। देन इसके अकॉर्डिंग हमें लाइन करके जस्ट हमें नया गला बनाना है। अब उसको हम कट कर लेंगे। ये हो गया। अब इस टेप को हटाते हैं, ठीक है। अब हम इसको भी कट कर लेंगे। ये कट कर लिया और यहाँ से भी जो हमें कट करना है इसको भी हम कट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अगर इसमें ये सिलाई होगी, ये देखो, इसको अभी मैंने एक चीज़ गलत कर दिया है। ये हाफ इंच ऊपर रख के करना था, ठीक है। तो ये मैंने हाफ इंच ऊपर नहीं रखा था, तो हाफ इंच ऊपर रख के किया है। बस थोड़ा सा ही वो चेंज करना है, ठीक है। ये तो वैसे भी सिलने के बाद भी हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो इतना सा ही बस चेंजेस है। एक छोटी सी लाइन कट हो गई, हाँ, बस छोटी सी यहाँ से एक लाइन है, ये कट हो गई, ठीक है। आप लोग इसको ऊपर रख के कट करना, हाफ इंच ऊपर, बस इतना सा ही मेरा कट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमारा सब कुछ कवर हो गया है, बैक भी हो गया है। अब जो बाकी रह रहा है वो हमारा स्लीव्स बाकी रह रहा है। स्लीव्स के लिए देखो, यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड में पैटर्न ले लिया है, पैटर्न पेपर, और इसको मैंने जो राजा रानी का फर्मा था उसको रख के मैंने एज इट इज़ ट्रेस कर दिया है, ठीक है। अब देखो, इसमें तो हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इसमें चेस्ट में कुछ भी इंक्रीज़ भी नहीं हुआ, डिक्रीज़ भी नहीं हुआ। अगर इंक्रीज़ होता तो हम यहाँ पे इंक्रीज़ करते, डिक्रीज़ होता तो हम यहाँ पे आकर डिक्रीज़ करते, ठीक है। ये मैंने लास्ट वीडियोस में जो था उसमें एक्सप्लेन कर दिया था। तो यहाँ का मेन मकसद हमें करना है शॉर्ट स्लीव्स, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ चाहिए 5.5 इंच, ठीक है, 5.5 इंच। और ये तो लेंथ हो गया, और मोली हो गया हमारा 13 इंच, ठीक है। तो 5.5 इंच देखते कहाँ पे आता है। अब 5.5 इंच है, तो उसमें हमें 1 इंच सिलाई मार्जिन का भी इंक्लूड करना है। तो कितना हो गया, 6.5 इंच। तो मैंने यहाँ पे 6.5 इंच पे निशान लगा देती हूँ, ठीक है। निशान लगा दिया और यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच लिया, यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच दिया, ठीक है। अब 13 इंच है, 13 इंच तो गोलाई है, तो 13 में थोड़ा सा लूजिंग देती हूँ, 13.5, हाफ इंच लूजिंग भी रहेगा, प्लस 0.5 ये लूजिंग है, ठीक है ना, ठीक है। ये लूजिंग दे रही हूँ मैं। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तुम्हारा आ रहा है 6.75, ठीक है। इतना आ रहा है, एक मिनट, सॉरी हमारा जो मोली है वो 15 इंच है, ठीक है। यहाँ
पे मैंने 13 लिख रखा है, तो 15 प्लस 5.5 तो हो जाएगा ये हमारा 15.5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा हमारा 7.75। तो यहाँ तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, तो इतना मैं रख ही दे रही हूँ, ठीक है। चाहे तो कम भी कर सकते, चलो मैं ये 8.5 ले रही हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली मैं ले नहीं रखा अपनी मदर का साइज़ के हिसाब से, तो ये यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब इस यहाँ से हम 1.5 इंच बाहर जाएंगे, ये हो गया, ठीक है। अब मैं ना आपको शॉर्ट स्लीव्स का बता देती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्क कर रखे थे उनको मैंने इससे अलग कर दिया है, ठीक है। जो मैंने 5.5 का किया था उसको भी हाइड कर दिया है, ठीक है। अब हम सिर्फ शॉर्ट स्लीव्स में ध्यान देंगे। देखो हमारा ये जो डेप्थ आता है वो बस इतना ही है, ठीक है, इतना ही डेप्थ है। तो मान लो मुझे 3 इंच का स्लीव्स बनाना है, ठीक है, उसमें मैं 1 इंच मार्जिन देना पड़ेगा, तो हो जाएगा ये हमारा 3 + 1 मार्जिन देकर 4 इंच का। तो हम 4 इंच को मेज़र कर लेते हैं। यहाँ से आ रहा है हमारा 4 इंच, यहाँ पे निशान लगा दिया। अब हम इसको सीधा लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही जस्ट डॉट डॉट करके ही लाइन खींच रही हूँ। जस्ट डॉट डॉट लाइन खींच रही हूँ, ऐसे डैश डैश कर करके लाइन खींच रही हूँ। आपको बस दिखाने के लिए मैं ये वाला प्रोसेस कर रही हूँ। अब देखो ये लाइन तो इससे भी ऊपर गया, ऐसे तो स्लीव्स बनेगा नहीं। इन केसेस में क्या करेंगे हम, यहाँ पर जितना भी जाएंगे ना, लाइक 4 इंच, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा 2। ये 2 उठाकर यहाँ पे, मार्जिन को नहीं, यहाँ पे भी ध्यान देखें, मार्जिन को छोड़ के यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे नीचे की तरफ 2 इंच, और यहाँ से एक क्रॉस लाइन खींच देंगे। क्रॉस लाइन खींच दिया, ठीक है, ये क्रॉस लाइन खींच दिया। अब हम यहाँ से हम हमारी मूली का निशान लगाएंगे। तो मान लेते हैं मेरे केस में 16 है, तो 16 का हाफ 8 पे 8 यहाँ से लगाएंगे, 8 यहाँ पे 8 आ गया, प्लस 1.5 इंच। ये मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, 1.5 इंच ये हो गया। अब इस पॉइंट से ये मिला दिया। एक बार मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ट्रेन की आवाज़ की वजह से शायद आवाज़ नहीं आई होगी। यहाँ पे जितना हमारा स्लीव्स का लेंथ है 4 इंच या 5 इंच हो रहा है, मतलब जो लेंथ आ रहा है आपका, या 3 इंच भी हो सकता है, उसका हाफ हम यहाँ से मेज़र करेंगे। जहाँ पे 2 इंच आ रहा है वहाँ पे स्केल रख के यहाँ से मैच करते हुए जैसे लाइन जा रहा है वैसे टेढ़ा खींच देंगे। उसके बाद हम राउंड का मेज़रमेंट लेंगे। मैंने भी माना है, जस्ट इमेजिन में सपोज 16 इंच है, तो मैंने इसको 8 डिवाइड करके 8 पे निशान लगा दिया। उसके बाद 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, तो 1.5 इंच सिलाई मार्जिन उसको भी मैच कर दिया। ये सिलाई मार्जिन को मैच कर दिया। अब यहाँ पे तो पॉइंट बन रहा है, तो स्लीव्स ऐसी तो होगी नहीं ना, इस टाइप से तो स्लीव्स होगी नहीं, इस टाइप से, ठीक है। तो हमें यहाँ इसको थोड़ा सा यहाँ से राउंड कर देना है, ठीक है, थोड़ा सा। तो कितना नीचे जा सकते हैं हम, जाएंगे 0.25 के करीब,
और अगर आपको वैसे भी नहीं करना तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने फ्रेंच कर्व के मदद से भी जस्ट हल्का सा, ये देखिए तब भी देखो 0.25 ही है। अगर आप ऐसे निशान लगाने जाओगे तो 0.25 या हाँ 0.25 से एक लाइन ज़्यादा, 3 लाइन के करीब, बस इतने में आप निशान लगा दोगे। अब आप इस वाले लाइन को कट कर दोगे, ठीक है। अब ये लाइन का पूरा, ये वाला जो लाइन कट करते ही ये आपका स्लीव्स बन जाएगा। इसको आप कट करते ही आपका शॉर्ट स्लीव्स रेडी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बाकी हमारा जो पहले था मैं अब उसी स्लीव्स को कट कर लूँगी। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगी कि जो साइज़ कौन कौन सा आता है फर्मे में, उसका प्राइस क्या है और मैंने किस साइज जो प्राइस है उसमें परचेस किया है और किस साइज़ में लिया है, ठीक है। और उसके बाद हम और एक ही चीज़ बच जाएगा, जो ये हमने पैटर्न कट किया है उसको फैब्रिक पे रख के कट करने का। दोस्तों जो लास्ट टॉपिक है वो था फर्मा का प्राइस, ठीक है। फर्मा का प्राइस और मैंने कितने में परचेज़ किया है, प्लस साइजेस के बारे में, ठीक है। तो अभी मैं इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो मेरा वाला जो साइज़ है वो साइज़ है 44 साइज़ का है, 44 चेस्ट साइज़ का है, ठीक है। तो ये आता है डबल एक्सल में, ठीक है। अगर आप लोग सोचते हो ना कि 44 साइज़ है और मैं कपड़े लेने जाते हो तो वो आप ट्रिपल एक्सल कपड़ा उठा कर लाते हो या उससे भी ज़्यादा साइज़ का, तो आपको बता देती हूँ लोकल जो कपड़े होते हैं ना उसमें साइज़ हमेशा बड़ा ही खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो वो ट्रिपल एक्सल ही जाएगा। अगर आपका डबल एक्सल तो ट्रिपल एक्सल ही दिखाएगा, मगर जो ओरिजिनल साइज़ होता है ना 44 चेस्ट का वो डबल एक्सल में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ कि मैंने कितने में परचेज़ किया है, मैंने ऑफ़र में लिया था, ठीक है। ये मैं आपको बता ही देती हूँ, मैं ऑफ़र में लिया था जो कि मुझे आई गेस 300 से 350 का पड़ा था। साथ में मैंने और भी चीज़ें परचेज़ की थी तो मुझे एग्जैक्ट रेट याद नहीं है, ठीक है। तो मैंने इतने में ही लगभग परचेज़ किया, मेरे इतने में पड़ा था और मैंने एक ही साइज़ मंगवाया था। उसके बाद ना राजा रानी ने ना जैसे इस ऑफ़र के बाद ही ना राजा रानी ने थोड़ा चेंज कर दिया था, एक साथ 3 फर्मे आ रहे थे, तो 999 में वो दे रहे थे 3 फर्मा, ठीक है। 3 साइज़ का फर्मा। तो उसमें क्या क्या है वो एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि वो था डबल XS और XS और स्मॉल, ठीक है, जिसका साइज़ हो गया 30, फिर हो गया 32 और हो गया 34। ये आ रहा था, अभी आ रहा है 999 में। उसके बाद है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, जिसका साइज़ है 34, 36, 38। ये आगे आ रहा है हमारा 999 में। फिर है एक्सेल, डबल एक्सेल और है ट्रिपल एक्सेल, ठीक है। अब ये साइज़ है 41, ये 41 एक्सेल मेरा साइज़ है, ठीक है। ये डबल एक्सेल 44, ये जो परचेस मैंने किया है, और 47, ठीक है। 47 आप समझ रहे हो। अगर आपका 47 तक है चेस्ट है तब ये ट्रिपल एक्सेल वाला लोगे। ये भी 999 का पड़ा है। और मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगी कि ऑफ़र का वेट करो, वेट ऑफ़र, ठीक है। तो आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएंगे सामान। और एक क्वेश्चन और आएगा कमेंट में, मुझे पता है कि मेरा साइज़ अगर एक्सेल है तो मैंने डबल एक्सेल क्यों परचेस किया है।
तो इसका रीज़न ये है कि मैं अपने ब्लाउज़ ना मोस्टली खुद मैंने जस्ट पैटर्न परचेज इसलिए किया था कि मुझे देखना था पैटर्न कैसा है। एक तो मैं स्टूडेंट भी थी तो मुझे देखना भी था कि भाई पैटर्न में कैसा आता है, और जो मैं खुद पैटर्न कट करती हूँ उसमें कैसी फिनिशिंग आती है, ठीक है ना। तो उसमें मतलब क्या डिफरेंस है, एक ना चुलमची रहती है। तो इसलिए मैंने अपनी साइज़ का नहीं, क्योंकि मैं हमेशा अपना अलग ही कटिंग करती हूँ, मुझे ये सिंपल पसंद भी नहीं है। तो इसलिए मैंने अपनी मदर के साइज़ का जो हैवी साइज़ है ना उसके साइज़ का ही परचेज़ किया था। तो आई होप आपको ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको मैंने इस 2 वीडियो में क्लियर कर दिया है कि फर्मा को पैटर्न में कैसे सेट करना है। अब यहाँ तक भी आपका क्लियर हो गया है। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बच रहा है, जो हमने पैटर्न कट किया है, वो जो हमारा फैब्रिक है उसको आयरन करके उसमें कैसे बिछाकर कट करना है। बस हमारा टॉपिक यहाँ तक ही था। दोस्तों लास्ट है हमारी कटिंग, ठीक है। मैं पैटर्न रख के कटिंग करना है। कटिंग नॉर्मली तो होता है, बट मुझे आपको कुछ बताना है। जैसे कि ये जो बॉर्डर है ये देखिए कैसे टेढ़ा सा जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं है। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, देखिए ना इस टाइप से भी थोड़ा टेढ़ा ही जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो थोड़े यहाँ आयरन कर लेंगे। इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। हम सबसे पहले ना ये बॉर्डर ही काट के निकाल देंगे। हम स्लीव्स पे अलग से बॉर्डर को अटैच करेंगे, थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए कट कर लेंगे। अब हम सिंपली जैसे अरेंज करते हैं ना पैटर्न को, वैसे पैटर्न को फैब्रिक पे अरेंज करेंगे। और देखो जैसे मैं कर रही हूँ, ऐसे पिन ले लेंगे, पल पिन, उसको यहाँ पे होल्ड करने के लिए रख देंगे। ये देखो ऐसे टेढ़ा, इस टाइप से ऐसे पिन लेंगे, इस टाइप से लगा देंगे। इस टाइप से हो गया। उसके बाद हम इसको ट्रेस कर लेंगे। इसमें कुछ इतना बड़ा है नहीं, मुझे बस आपको इसमें ये दिखाना था कि बॉर्डर अगर टेढ़ा है तो उसको कैसे कट करके अलग कर देना है, और दूसरा कि पैटर्न को रख कर कपड़े में हम ऐसे पिन लगाकर हमें कैसे पिन लगाना है। बाकी तो सब नॉर्मल ही है, पर हम चॉक की मदद से पूरा ट्रेस करके इसको कट कर लेंगे।
दोस्तों आई होप आपके सारे क्वेरीज के आंसर आपको मिल गए होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, जिसमें मैं आपको राजा रानी के न्यू मेथड से डिटेल में सारे ब्लाउजेज कट करना सिखाऊंगी। ठीक है, कैसे ड्राफ्टिंग करना है न्यू मेथड से वो सिखाऊंगी।